जॉन एक वसीउ अरीज उदासी है। Hope is a good thing. It's 3 in the morning और मुझे एक आइडिया आया कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं डिफरेंट एक्ट्स में डिवाइड करूंगा, फिर 2-3 एक्ट्स के बाद उसको अब्रप्टली एंड करके टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ आएगा। यार मैं कौन सा अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर बना रहा हूँ जिसका आगे एंड गेम आना ज़रूरी है। सब बुलशिट आइडिया। इसी तरह के आइडियाज़ आते थे मुझे वहाँ पे। कहाँ पे? पाकिस्तान में मेरे घर पे, घर की तीसरी मंजिल पे जो कमरा था वहीं पे पूरा दिन मैं पड़ा रहता था। रमज़ान में रातों को जागता रहता था और सुबह जब लोग सो रहे होते थे और मैंने अभी कुछ देर बाद सोना होता था, तब मैं अपनी छत पे निकलता था उस कमरे से। वहाँ पर मुझे एक कोयल की आवाज़ सुनाई देती थी। एक तो गर्मियों की सुबह, ठंडी ठंडी हवा, फिर कोयल की आवाज़। बड़ी उम्मीद थी उस आवाज़ में। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर उन बहुत सारी चीज़ों में से एक चीज़ है कि आपकी छत से या आपकी सहन से कोयल की आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए। कल्चर के नाम पे मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमेशा गलत चीज़ों को प्रमोट किया। मतलब आप किसी को कहोगे कि तुम ये बात गलत कर रहे हो, ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो उसका एक बड़ा आम तौर पे एक जवाब सुनने को मिलता है कि भाई हमारे बाप दादू से ये उतार है, तुम कौन होते हो हमें समझाने वाले। भाई होगी बाप दादा में से किसी एक से गलती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्हें पकड़ के बैठ जाओ। खैर, मेरा ये मानना था कि जो कल्चर इन गलत चीज़ों को नॉर्मलाइज करे उसे छोड़ देना ही बेहतर। कल्चर लफ्ज़ पे मैंने जब रिसर्च की, पहले ज़मानों में रिसर्च होती थी कि आप प्रैक्टिकली फील्ड में जाएं, मुख्तलिफ़ किताबों का मुआयना करें। आजकल तो बस गूगल पे सर्च करो, और मैंने भी हर गूगल पे सर्च की और बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद 2 आर्टिकल थे, मुझे 3 लफ्ज़ ऐसे थे जो कल्चर की डेफिनेशन में नुमाया नज़र आए। एक था रिलीजन, दूसरा था आर्ट और तीसरा लफ्ज़ था लोग। रिलीजन पे मैं बात करूँगा नहीं, एक तो मुझे अपनी जान प्यारी है, दूसरा ये कि मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। वैसे तो जो एक्सपर्ट हैं वो भी एक्सपर्ट कहलाने के काबिल नहीं हैं, मगर अगर हम ओवरऑल एक कल्चर की रिप्रेजेंटेशन आर्ट से करें तो पहला लफ्ज़ मुझे लगता है फ़नून लतीफ़ा ही आता है। और मूवीज़ आती हैं जहन में, किताबें, शायर, अदीब, पेंटर्स तो है, हाँ चलो पेंटर, यही लफ्ज़ आपके जहन में आते हैं। और अगर इनको एज आ रिप्रेजेंटेटिव बना के देखा जाए जो आपके कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आजकल का जो पाकिस्तान का आर्ट है इन चीज़ों में, वो तो बहुत ही थका हुआ है। जो मूवीज़ बनती हैं पता नहीं कौन ही देखता है उन्हें, कोई एक आधी अच्छी भी आती होगी बीच में, मगर एडी तमीज नाल आंदा को खास मकसद बर्बाद होना चाहना। खैर, कल्चर की बात हो रही है। रमज़ान भी अपने साथ एक कल्चर लेके आता है। मतलब रमज़ान एज आ दीनी जो उसकी वैल्यू है उस पे हम उसको जज नहीं कर रहे, जज तो हर कर ही नहीं सकते, हम उस पे उसको देख नहीं रहे। हम उसकी जो वो चीज़ें जो शायद दीन में नहीं है, जो शायद उनसे ना नेकी है ना गुनाह मिलता है। मतलब जैसे अब रात को क्रिकेट चल रही है सहरी तक, उसका गुनाह तो नहीं है क्रिकेट खेलने पे,
तो अगर गुनाह नहीं है, अब कई लोग कहेंगे जी उसमें इबादत कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो कोई मसला तो नहीं है। तो वो जो कल्चरली सारी चीज़ें आती हैं, मुझे उस पर बात करनी थी। जो दीनी बात है उस पर तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि एक तो मुझे अपनी जान प्यारी है, दूसरा मैं उसका एक्सपर्ट नहीं, और वैसे तो जो एक्सपर्ट हैं वो भी एक्सपर्ट कहलाने के लायक नहीं। कॉफ़ी इज़ माई हैप्पीनेस भाई। रमज़ान आने से पहले अक्सर हमारा एक इंटरेक्शन होता है जिसमें हम किसी से पूछते हैं या हमसे पूछा जाता है कि भाई वो रमज़ान कब आ रहा है। फिर हम उसे बताते हैं कि भाई वो फ़लाँ डेट को आ रहा है। उस थॉट से एक एक्साइटमेंट जनरेट होती है कि रमज़ान आएगा, रोज़े रखेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वो एक्साइटमेंट किस चीज़ को लेके होती है? सबसे पहली तो ऑब्वियसली सहरी और अफ्तारी, रमज़ान का जो सबसे मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। सहरी से पहले दही लेने जाना, और फिर कुछ ऐसी नौइयत है कि पता नहीं कि पूरे मुल्क में ही जो लड़का दही लेने गया है उसका जो इंटरेक्शन है वो कुत्ते से लाजमी पड़ा। आई मीन हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि पूरे मुल्क के जितने भी लड़के सहरी से पहले दही लेने गए हैं उनको एक अदद कुत्ता लाजमी रास्ते में नसीब हुआ। फिर अफ्तारी पे ये डिसाइड होना है कि आज क्या बनेगा। किसी एक शख्स को कुछ पसंद नहीं होता, उसके नखरे नहीं ख़त्म हो रहे थे कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, कि कोई कह रहा है कि मुझे ये नहीं पसंद। और फिर घर की ख़वातीन, सल्यूट टू देम, वो उसके अकॉर्डिंगली कुछ इस तरह का मेन्यू डिज़ाइन करती हैं। फिर अफ्तारी के बाद हर एक की कोई ना कोई एक ऐसी आदत है, कोई एक ऐसी उनकी एडिक्शन कह सकते हैं जो रोज़े में पूरी नहीं हो रही होती, और फिर रोज़े के बाद जैसे ही उनको वो मिलती है तो जो सुकून का उन्हें एहसास महसूस होता है वो भी एक एक्साइटिंग चीज़ है रमज़ान के लिए। जैसे उसमें सरे फहरिस्त तो हमारे चरसी भाई आते हैं, और वो एडिक्शन सिर्फ सिगरेट नहीं होते, कईयों को चाय पीनी होती है, कई लोगों को कहवा पीना होता है, और कॉफ़ी पीनी होती है लोगों को। और फिर लड़के इफ्तारी के बाद कहीं बाहर निकल जाते हैं, और आई एम श्योर लड़कियां भी कुछ करती ही होंगी। बर्तन धोने पड़ते हैं। बर्तन धोना बहुत बड़ा अजाब है। आई मीन कुछ ना कुछ तो करती ही होंगी। मुझे तो चारों तरफ बर्तन नजर आ रहे हैं। हाँ, फिर अफ्तारी एक दूसरे को देने का प्रोसेस भी बहुत एक्साइटिंग है, और अक्सर औकात किसी एक फ़र्द को इंतज़ार होता है कि कब अफ्तारी देने का वक्त आए, और फिर वो अफ्तारी देने किसी के घर जाएं, और फिर वो इस दुआएं करते जाते हैं कि कोई लेने भी कोई ऐसा ही फ़र्द आए जिसके लिए वो जा रहे हैं। खैर हमें तो इस प्रोसेस का कुछ अमल नहीं है, सुना है कि लोग करते हैं, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सिंस मैं पंजाब में रहता हूँ तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं गर्मियों में रोज़े आते हैं। इस दफ़ा मौसम थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मगर आम तौर पे गर्मियों में ही थे बचपन से, हमारे बचपन से। तो बचपन में गंदम की कटाई का मौसम आता है, और कुछ रमज़ान उसके दरमियान भी आए। तो इस तरह होता था कि लोग दिन को रोज़े रखते थे और रात को अफ्तारी से लेकर सहरी तक गंदम की कटाई वगैरह करते थे। अब वो वैसे तो मेहनत का काम है, मगर जब वो सारे लोग इकट्ठे होते थे और बड़ा एक रौनक वाला समा होता था। मैंने रौनक कहा क्या? रौनक ही कहा ना मैंने। कॉफ़ी खत्म हो गई है। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, नी रब करे मैं मर जावा, हाय नी रब करे मैं मर जावा। फुल्लां जिहा दिल तेरा कदी मैं दुखावा, नी रब करे मैं मर जावा। ओ
नी रब करे मैं मर जावा। जहाँ खामोशी नहीं होती वहाँ पे अक्सर कोई और एहसास शोर करता है। कभी डर, कभी कोई राज, या कभी कोई उदासी। क्या वजह है कि ये रमज़ान मुझे इतना खामोश लगता है और इतना बेरंग? क्या मुझे ये इसलिए लगता है क्योंकि मुझे यहाँ पे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, बर्तन धोने पड़ रहे हैं? मैं गयासुल हसन, चेयरमैन मिल्फ मिसोजिनी इंटरनेशनल लिमिटेड फेडरेशन, ये ऐलान करता हूँ कि हम मिसोजिनी को प्रमोट करेंगे। कोई भी मर्द किसी किस्म के घर के कामों में बिल्कुल भी हाथ नहीं बढ़ाएगा और बर्तन तो बिल्कुल नहीं धोएगा। अब 8 फरवरी को जाएं और बिना किसी पिंक वीगो वाली खवातीन के डर से बेल्ट के निशान पर वोट दें। शुक्रिया। मगर हमारे घर पे तो डिश वॉशर है। It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. I'm a feminist, woman rights activist, औरत मार्च जिंदाबाद। या फिर इसलिए कि मुझे रोज़ा रख के काम पे जाना पड़ रहा है। सहरी मैंने कर ली है और अभी मुझे काम के लिए निकलना है। सहरी का टाइम है और मैं शिफ्ट पे हूँ। खुद ही बनानी होती है तो ज़्यादा तरद्दुद नहीं करते। अफ्तारी का घर जाएंगे, सोचेंगे फिर क्या करना है। हमारे काम के 2 हिस्से हैं। एक में हमें कस्टमर्स को हैंडल करना होता है, दूसरों में हमें कस्टमर्स को पैदा करना, निकालना, ढूंढना होता है। हमें कस्टमर्स को ढूंढना होता है। वैसे जो कस्टमर्स हैंडल करने हैं उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे लोग खुद ही उन्हें दे आते हैं। हमने बस नज़र रखनी होती है कि वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। और ढूंढने में यह है कि हम लीफलेट करते हैं, हमारी कंपनी के लीफलेट्स हैं वो बांटेंगे, डोर टू डोर नॉक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हम फ़लाँ कंपनी से हैं और ये काम करते हैं, अगर आपको कोई दिलचस्पी है तो देख लो। उसके अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हमारी वेबसाइट भी है, लेकिन वो भी घर पे बैठ के करने वाला काम है। प्रैक्टिकली फील्ड में जाके करने वाला काम बस यही है। और आज वो दिन है जब हम कस्टमर्स ढूंढने निकलेंगे। तो आम दिनों में जब हम इस तरह जाते हैं तो 10 से 12 किलोमीटर हम चलते हैं, लेकिन चूँकि आज रोज़ा है हमारा तो फिर 10-12 तो शायद ना ही चलें। बाकी हमारा प्रोडक्ट क्या है वो आप खुद ही गैस करें। कुछ भी हो सकता है, एसी, फ्रिज, बॉयलर, चरस, गांजा, हेरोइन, एनीथिंग। Like myself, probably. They don't understand these days. You do because you're brought up with it. My son does. They're both. Hello, sir. Sorry to bother you. We're working for the government. क्या फ़र्क है यहाँ के रमज़ान में और वहाँ के रमज़ान में? मैं अब भी उतनी ही शानदार सहरी और इफ्तारी करता हूँ, अब भी पूरी पूरी रात जागता रहता हूँ, चाहूँ तो क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, उसी तरह नमाज पढ़ता हूँ, उसी तरह रोज़े रखता हूँ। तो जब सब कुछ वैसा ही करता हूँ तो फिर मुख्तलिफ क्या है? लोग अपने लोग नहीं है ना इधर। अपने लोग नहीं है इधर। लोग हैं मुख्तलिफ, लोग हैं कल्चर, मैं, आप, हम। क्या फ़र्क पड़ता है कि शायर अच्छी शायरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आर्टिस्ट अच्छी मूवीज़ बना रहे हैं या नहीं बना रहे, क्रिस्टोफर नोलन मूवीज़ डायरेक्ट कर रहा है या वजाहत रऊफ
फैज़ के तारे एक एक करके रोशन हो रहे हैं या किसी की महबूबा की शादी हो रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग किसी से हंस के बात कर लेंगे, आप लोग किसी के दुख में दुखी हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा कल्चर। और रही बात हमारी, तो मेरी उर्दू अच्छी नहीं है, मगर जॉन एलिया साहब ने कहा है बिखरने को ये महफिले रंगो बू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हर तरफ हो रही है यही गुफ्तगू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। कोई हासिल न था आरज़ू का, मगर सानेहा ये है अब आरज़ू भी नहीं। वक्त की इस मसाफत में बेआरज़ू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। एक जुनू था कि आबाद हो शहरे जहां, और आबाद जब शहरे जहां हो गया, हैं ये सरगोशियां दर बदर कू बकू, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। हमें रुस्वा कुने दिल्ली और लखनऊ, अपनी क्या जिंदगी अपनी क्या आबरू। मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहाँ जाओगे हम कहाँ जाएंगे। खैर, मुझे लगता है कि किसी भी परदेसी का जो उदासी का महवर है वो रमज़ान नहीं ईद होती, और कल ईद है। तो ईद का ये सीन है हेलो जी, इस वीडियो का पार्ट 2 ना तो मैंने अभी तक सोचा है, ना लिखा है, ना मतलब कुछ भी नहीं किया उस पर। और ये इस वीडियो का भी जो कॉन्सेप्ट है वो तो काफ़ी देर से था मेरे जहन में, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं बोलूँ क्या। और फिर ईद आने वाली थी, रमज़ान की वीडियो 6 महीने बाद अपलोड करता तो वो तो इरेलीवेंट थी। तो हड़बड़ी में जल्दी में मुझे लगता है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इधर उधर हो गया, स्क्रिप्ट लिखे बगैर ही बोल दिया सब कुछ मैंने। स्टिल आप अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, अच्छी लगे बुरी भी लगे तो डजंट मैटर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी ठीक है। नीचे आप लिखिएगा कि आपको क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। और एहतशाम मेरा दोस्त, उसने हेल्प की मेरी वीडियो बनाने में, खुद भी बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है, नीचे उसकी आईडी मेंशन्ड है, उसकी आईडी भी इंस्टाग्राम की लाजमी चेक कीजिएगा, वो खुद भी अच्छा कंटेंट बनाता है। और हारून ने भी मदद की, वो कंटेंट तो नहीं बनाता लेकिन फिर भी चेक डू गिव हिम अ फॉलो और समथिंग। और या थैंक यू।